अगर बाबा साहब अम्बेडकर की 1949 में आप लोग जितने जी शव यात्रा निकाल सकते हैं, तो जो तड़ीपार अमित शाह है, इसने जो संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ जो एक अपमानास्पद तरीके से जो बोला है, तो इनका जो शहीदी और इनका क्या बोलते हैं श्रद्धांजलि मनाने का हमको क्यों हक नहीं है? तो हमने भी उनकी शहीदी दे दी और हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। टारगेट इतना ही है कि दलितों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहिए, अच्छे कॉलेजों में पढ़ना नहीं चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। ये पूरा आरएसएस का टारगेट है। उसी पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट हाँ, वो स्वर्ग में चले गए, वो हमेशा भी स्वर्ग में ही रहे, वहीं सुखी रहे। हमको पृथ्वी पे नरक में रहने दो, वापस मत आओ पृथ्वी पे। ये जो चुने गए एमएलए एमपी है बीजेपी में, उनको तो छोड़ो, मोदी जी के मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसको तक उन्होंने फ्रीडम नहीं दिया कोई डिसीजन लेने का। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। देश में इस समय डॉक्टर अंबेडकर साहब के नाम का लेके बड़ा ही घमासान मचा हुआ है। जब से अमित शाह जी ने बोला है, गृह मंत्री जी ने संसद, उस तब से बहुजन समाज लोग हैं और जो अंबेडकर साहब को मानने वाले, संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, नाराज में हैं। और 24 दिसंबर को देश में बड़े आंदोलन के लिए बहुजन संगठन के लोगों ने आह्वान कर दिया है। लेकिन अभी इस समय हमारे साथ हैं आनंद एच जौंदे सर। आनंद एच जौंदे सर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं दिल्ली प्रदेश के। हम इनसे सर बात करेंगे कि एनसीपी की क्या तैयारी है 24 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है उसके लिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, 24 दिसंबर का जो आंदोलन हो रहा है वो जो भी विरोधी दल है सभी की तरफ से हो रहा है, क्योंकि अमित शाह जी ने जो संसद में स्टेटमेंट दी है जिससे बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही बड़ा अपमान हुआ है। देश के सभी लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत नाराज है, बहुत दुखी है। इसका नाराजगी जताने के लिए, दिखाने के लिए 24 दिसंबर को जो कार्यक्रम हो रहा है उसको हमारी पार्टी की तरफ से, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार जी से पार्टी की तरफ से पूरा सपोर्ट है। हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट होंगे। सर अभी मैंने 24 तारीख को कार्यक्रम है, अभी मैं कल आपकी सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा था कि देश के गृह मंत्री अमित शाह भगवान का नाम लेते लेते तड़ीपार शहीद हो गए, मतलब स्वर्ग में चले गए। क्यों आपने ऐसी पोस्ट डाली? क्या वजह है कि देश के गृह मंत्री जी को आपने इस तरह का पोस्ट डाल दी? क्या वजह है? इसके दो वजह है। एक तो 1949 में 12 दिसंबर को ये जो गृह मंत्री, इनके पार्टी की जो संगठन है आरएसएस, इन्होंने 1949 में 12 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते हुए उनके पुतलों का दहन किया था, उनकी शव यात्रा निकाली थी रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में। क्योंकि उसका कारण ये था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल लाया था और हिंदू कोड बिल से देश की जो महिला है उनको डाइवोर्स देने का और जो उनके पिता की संपत्ति होती है उसमें बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल लाया था। इसके वजह से देश के उस समय के जितने भी मेल आदमी पुरुष थे वो बहुत गुस्सा हो गए थे बाबा साहब अम्बेडकर पे। और उस समय आरएसएस ने, जो बीजेपी की पिता तुल्य संगठन है, उन्होंने 1949 में 12 दिसंबर को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जीते जी शव यात्रा निकाली थी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की 1949 में आप लोग जीते जी शव यात्रा निकाल सकते हैं, तो जो तड़ीपार अमित शाह है, इसने जो संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के खिलाफ जो एक अपमानास्पद तरीके से जो बोला है, तो इनका जो शहीदी और इनका क्या बोलते हैं श्रद्धांजलि मनाने का हमको क्यों हक नहीं है? तो हमने भी उनकी शहीदी दे दी और हमने उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। हाँ, वो स्वर्ग में चले गए, वो हमेशा भी स्वर्ग में ही रहे, वहीं सुखी रहे। हमको पृथ्वी पे नरक में रहने दो, वापस मत आओ पृथ्वी पे। ये मेरी उनसे प्रार्थना है। आपने उनको कह दिया कि स्वर्ग में रहें, लेकिन इस समय कानून मंत्री जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और कहते कि बाबा साहब का आरक्षण तहत ही एक रिजर्व सीट से आते हैं, अर्जुन सिंह मेघवाल, उनकी कोई बयान नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं और विपक्ष लगातार इस्तीफे की मांग भी कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा। जैसे कि मैंने कहा, इनका जो पिता तुल्य संगठन है आरएसएस, इन्होंने 1949 में बाबा साहब की जिंदा रहते हुए शव यात्रा निकाली। तो इनकी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में क्या भावना है ये अमित शाह ने उस दिन संसद में बता दी। वही भावना नरेंद्र मोदी जी की भी है और जो कानून मंत्री है अर्जुन मेघवाल जी, उनकी भी वही भावना है। ये सिर्फ दिखावा करते हैं दलितों से प्यार मोहब्बत का नाटक का, और इनके जो स्थल होते हैं उसको सुशोभित करने का। लेकिन साइमल्टेनियसली जो दलितों के स्कॉलरशिप की योजनाएं हैं या जो भी बेनिफिट है वो सब
ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 साल में टोटली बंद कर दिया है। दलित बच्चों को, दलित विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप मिलती थी वो उन्होंने बंद कर दी है। सरकारी स्कूलें बंद कर दी है, सरकारी कॉलेजें बंद कर दिए। उनका टारगेट इतना ही है कि दलितों के बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ना नहीं चाहिए, अच्छे कॉलेजों में पढ़ना नहीं चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए। ये पूरा आरएसएस का टारगेट है, उसी पे नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट चल रही है। आप कह रहे हैं कि दलितों बच्चे पढ़नी चाहिए, ये नहीं होती, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप कह रहे हैं दलितों बच्चे पढ़नी, मोदी जी सबका साथ लेके काम कर रहे हैं और सबको मंत्री भी बना रहे हैं। नहीं, किसको मंत्री बनना है? एक आधे दूसरे को मंत्री बनाने से पूरा देश में नहीं होता। तो पूरा 100 करोड़ का देश है। 100 करोड़ के देश में कम से कम 70% SC ST OBC और माइनॉरिटी है। उन बच्चों की स्कूलें बंद कर दी, कॉलेजें बंद कर दी, उनकी स्कॉलरशिप बंद कर दी, उनका हॉस्टल बंद कर दिया, उनका पढ़ना लिखना बंद कर दिया, उनका रोजगार जो सरकारी नौकरी मिल सकती थी वो तक बंद कर दिया। आप बम्बई में जाके देखोगे, ट्रैफिक जो पुलिस होती है उसका भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने प्राइवेट संगठन, मतलब एक कंपनी को दे दिया। आप अगर कोई एयरपोर्ट पे जाओगे, कोई भी एयरपोर्ट पे, पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ, वहाँ पे जो चेकिंग होता है बैग का, वो बैगिंग का CISF का काम है। लेकिन वहाँ पे CISF नहीं है, वहाँ पे भी प्राइवेट कंपनी लाई है। क्योंकि CISF लाएंगे तो वहाँ पे रिजर्वेशन आएगा तो दलितों को, बच्चों को जॉब मिलेगा। तो इसलिए CISF को हटा के सब एयरपोर्ट में आप जाके देखोगे तो प्राइवेट सिक्योरिटी को दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। हर जगह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दे के ये सरकारी नौकरी से दलितों का जो भी रिजर्वेशन है वो खत्म करना चाहते हो। आपने कहा कि दलितों का रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये देश संविधान जब तीसरी बार सरकार बनाई थी उससे पहले उन्होंने संविधान को माथे से लगाया था, कहा था कि ये संविधान से चलेगा और डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान ये देश चलेगा, और अब हैं कि सब लोग उनके विरोध में। मेरे छोटे भाई, संविधान माथे से लगने से नहीं चलता है। संविधान को पढ़ना भी चाहिए, संविधान में क्या लिखा है वो लागू भी करना चाहिए। तो सही तरीके से तुम संविधान की, मतलब तुम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ माथे को दिखा के वो ये फिल्म नहीं है। मोदी जी को मैं कहना चाहता हूँ, जो रोज संसद में हमेशा वो टेलीविजन में आते हैं, वो कोई फिल्मी प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो एक रियल प्राइम मिनिस्टर है। उनको संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की जो इच्छाएं थी वो पूरे करने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ फिल्मी स्टाइल और संविधान माथे पे लगाने से काम नहीं चलेगा। तो क्या संविधान पढ़ा नहीं मोदी जी ने? ऐसे ही बिना संविधान पढ़े ही अगर पढ़े होते तो उनके जो गृह मंत्री है वो अम्बेडकर जी के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करते थे। उन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है। ना अमित शाह ने संविधान पढ़ा है, ना नरेंद्र मोदी ने पढ़ा है। इसलिए इस तरह की टिप्पणी उनके मुंह से संसद में निकल गई है। जो उनके मन में था वो उनके ओठों पे आ गया। जो मन में था वो होठों पे आ गया। आखिर दिक्कत कहाँ आपको, कहाँ दिक्कत लग रही है आपको? ऐसे इन लोग को इस देश से रिजर्वेशन खत्म करना है। दलितों की जो भी सुख सहूलत जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो खत्म करना चाहिए। कुछ सालों पहले दलित का बच्चा अगर लॉ कॉलेज में पढ़ता था या इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था तो उसको ना वहाँ पे ट्यूशन फी देनी पड़ती थी, उल्टा उसको स्कॉलरशिप मिलती थी। वो अपने घर लेके आता था और आपने वो स्कॉलरशिप का उपयोग अपने छोटे भाई या परिवार के लिए करता था। आज के तारीख में आप जाओगे, अगर लॉ की डिग्री भी पढ़नी है तो लॉ की डिग्री पढ़ने का एक खर्चा लगभग 5-5 लाख तक चला गया। कैसे एक दलित का गरीब बच्चा LLB कर पाएगा? अभी बताओ, आप बताओ। लेकिन जो अभी 70 पद से जो रिजर्व सीट से सांसद बन के आते हैं उनका कहीं विरोध नज़र नहीं आ रहा है। कई सारे MLA हैं जो रिजर्व सीट से आते हैं जो 70%, उनका कोई विरोध नज़र नहीं आ रहा है। केवल विपक्ष का ही विरोध नज़र आ रहा है। बाबा साहब वो भी रिजर्वेशन से, बाबा साहब के रिजर्वेशन से ही वहाँ तक पहुँचे। वो जो रिजर्वेशन से जो चुने गए MLA MP है बीजेपी में, उनको तो छोड़ो, मोदी जी के मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर है उसको तक उन्होंने फ्रीडम नहीं दिया कोई डिसीजन लेने का। वो MLA MP क्या करेंगे? सब लोगों को बांध के रखा हुआ है मोदी जी ने कि अगर मुंडी ऊपर की तो उनके पास जो कुछ भी है वो मोदी जी छीन लेंगे। इस डर से वो लोग कुछ नहीं करते। तो आपने सुना हमारे साथ थे आनंद एन जौने सर ने कहा कि ना मोदी जी ने संविधान पढ़ा है, ना अमित शाह जी ने संविधान पढ़ा है, और मोदी जी दलितों को इस देश में पढ़ना जाए, उनके जो कुछ लोग पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, आगे बराबर आ बैठने हैं, जो उनको चुभ रहा है। और खासकर RSS जो बीजेपी का मदर संगठन है वो उनको चुभ रहा है। उन्होंने कहा कि 24 तारीख को जो आंदोलन के लिए बहुजन समाज लोगों ने बोला है उसमें NCP का भी सहयोग, NCP भी बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करेगी। और उन्होंने कहा कि हमने तो कर दी,
अमित शाह जी की उनकी जो श्रद्धांजलि हमने दे दी श्रद्धांजलि, क्योंकि इससे पहले बाबा साहब की तो उन्होंने कहा कि हमको भी अधिकार है, हमने भी उनकी श्रद्धांजलि कर दी। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेके? आप निराय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।